नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करें। सबसे पहली लग्न कुंडली बनाते हैं हम लोग, और ये पहला घर ऐसा लिखा होगा लग्न कुंडली, और यहाँ लिखा होगा ल या ASC लिखा होगा एसेंडेंट। ये पहले घर में अगर 12 लिखा है, ये पहला घर है, तो ये वीडियो देखिएगा। 12वीं राशि है जो आपका लग्न है, 12वीं राशि मीन है। अगर मीन लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहीं स्टॉप करिएगा। अभी ये महीने का मैंने हेडलाइन लिखा है, हेडिंग प्रतिष्ठा में वृद्धि। देखिए, अप्रैल मई और जून के दौरान लग्नेश आपके 11 में कोई ना कोई आपकी एम्बिशन पूरी होने की चांसेस बता रहा है, कोई ना कोई प्रतिष्ठा में वृद्धि का चांसेस बता रहा है। गुरु की कृपा है, आपकी लग्नेश 11 में है, शनि के साथ निजभंग राजयोग आपके 11वें स्थान में हुआ है, ये प्रतिष्ठा में वृद्धि बता रहा है। देखिए, ओवरऑल पिक्चर को देखें तो देखिए 6 ग्रह वक्री है 24 जून के करीब, ये 22, 23 और 24 जून के करीब 6 ग्रह वक्री हो जाते हैं। इसमें देखिए शनि वक्री, शुक्र वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री, 4 ग्रह वक्री है। रेट्रो प्लेनेट मतलब कमजोर हो जाना, काम का रुक जाना। 4 प्लेनेट मतलब ये 8 राशि को तो इसी ने रोक दिया, आप इसको देखिए। और नेपच्यून भी वक्री हो रहा है 24 जून के करीब, 22 जून के करीब नेपच्यून भी वक्री हो रहा है। यानी कि 22, 23 और 24 जून रिस्की है किसी भी तरीके से। देखिए, वर्ल्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मीन राशि के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये 6 ग्रह का वक्री होना, रेट्रो होना, और ग्रहण का, तीनों ग्रहण का एक लाइन में आना। जैसे कि चंद्र ग्रहण 5 जून को, 21 जून को ग्रहण, वापस 5 जुलाई को एक ग्रहण का एक कंटिन्यूस 3 ग्रहणों का आना, 45 डेज में 3 ग्रहण का आना। कंटिन्यूस 3 ग्रहण नहीं आते, और आते हैं तो ये माना जाता है अशुभ है। ये सूर्य ग्रहण बीच में है। देखिए, हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, हमेशा याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण ऑलवेज पूर्णिमा के दिन होगा, और ये वृश्चिक राशि का ग्रहण है। देखिए, ये भाग्य का ग्रहण है आपका, अच्छा नहीं है। और ये आपके चतुर्थ स्थान का ग्रहण है, ये भी कोई अच्छा ग्रहण नहीं माना जाता। देखिए, 6वें स्थान में हो या 11वें स्थान में हो तो बात ठीक है, 6 और 11 हाउस में हो तो एक अच्छी बात है, बाकी ग्रहण अच्छा फल नहीं देता। ये ग्रहण का देखिए, जो नक्षत्र में ग्रहण होता है इसका मूर्त शास्त्र में बहुत उपयोग होता है। राजा के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता, प्रेग्नेंट औरतों के लिए नहीं माना जाता, तो वो लोग बाहर न जाए, ये सब एडवाइस होता है। और आध्यात्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ये सब एडवाइस होता है। ये सब पालना चाहिए, ऐसा एक वो है, उससे लाभ भी होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण है। देखिए, अगर आप कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो देखिए, जो पुअर पीपल है वो दान नहीं दे पाते। देखिए, मीन लग्न है तो आप दानशूर बहुत होते हैं मीन लग्न वाले। मीन लग्न मतलब सेवा, 12वां स्थान है, एक्सपेंसिव है। ये लोग गुपचुप मदद करने में आप लोगों का कोई जवाब नहीं, आप अच्छे दानशूर होते हैं। बट जो अगर पुअर पीपल है तो उनके लिए नाम स्मरण बहुत अच्छा है। और मंत्र को अगर जो सिद्ध करना है तो ग्रहण के वक्त सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, तो ग्रहण का ये फायदा लीजिएगा। देखिए, जो 21 जून को ग्रहण है, सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक, हो सके तो लेट जाइएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। कोई मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, आपके गुरु ने दिया हुआ है, या तो कोई और कोई है तो उसको यूज करिएगा। वो मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर दीजिएगा। 100% आप थोड़े अनुभव में आपको समझ में आ जाएगा कि वो ग्रहण के वक्त किया हुआ मंत्र लाभदायक ज़्यादा होता है। अभी आपके ओवरऑल पिक्चर को देखें, मैंने बताया आपको कि 6 ग्रह रेट्रो हो रहे, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, ये 4 ग्रह वक्री है। मतलब 8 राशि के स्वामी वक्री है, टोटल 8 राशि। और ये काल सर्प दोष दिखाई दे रहा है, सीधा सब ग्रह इस तरफ है। ये सब 5 घर खाली है, 1, 2, 3, 4, 5, सब ग्रह उस तरफ है। यानी कि काल सर्प का भी इफेक्ट है। यानी कि ये पोजीशन, स्काई का पोजीशन कोई फेवर में नहीं है। वो कोरोना दिख ही रहा है अपने को, लेकिन मई के बाद मैंने आपको 22, 23 और 24 जून थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। 6 ग्रह रेट्रो है, और काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्शन दिया भी था कि ये 6 ग्रह का रेट्रो होना। देखिए, ये अनुभव की बात है, आप पास्ट के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, करने हैं तो। रेट्रो, ज़्यादा प्लेनेट का रेट्रो होना कभी भी आपके जन्म कुंडली में भी देखिएगा, जो ग्रह रेट्रो होता है वो गए जन्म का कनेक्शन लेके आता। हमारा कुंडली में ऑलवेज राहु केतु ऑलवेज रेट्रो, ये मार्गी नहीं होते, ऑलवेज रेट्रो होते हैं। यानी कि ये राहु केतु का अगर जो अभी देखिए जेमिनी में है, तो जेमिनी से कर्क में नहीं जाएगा, ये वृषभ में जाएगा। राहु उल्टा चलता है, ऑलवेज राहु केतु रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं।
ये सीधे नहीं चलते, ऑलवेज उल्टे चलते हैं, और सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं। बाकी के ग्रह के लिए रेट्रो के नियम अलग अलग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सूर्य से 6, 7 या 8 में कोई ग्रह हो तो वक्री हो जाते हैं। तो ये सब नियम है मैथमेटिकली, 6, 7 और 8 में। और 5 और 9 में अगर रेट्रो होते हैं तो वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, 6, 7, 8 में रेट्रो होते हैं। तो ये एक चीज़। दूसरी बात देखिए, मैंने ये आपको बोला है कि सावधान रहने के लिए 22, 23, 24 जून को ये महामारी का जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो आपको 22, 23, 24 जून में दिखाई देगा। मैक्सिमम उसका स्ट्रेंथ ऐसे तो मान एस्ट्रोलॉजर्स के और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के प्रिडिक्शन ऐसे हैं कि ये कमज़ोर होने लग जाएगा, मई एंड से कमज़ोर होने लग जाएगा कोरोना, ये प्रिडिक्शन है। अभी देखिए गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपके कुंडली का जो लग्नेश है वो गुरु है, गुरु माने पैसा। गज केसरी योग के जो मामले में गुरु माने पैसा और चंद्र माने बहना, पानी। तो इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होता है। और आपके लिए देखिए, कोई भी कुंडली के लिए आपके लिए जो डेट है गज केसरी योग का ये डेट है, और इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए जैसे कि गुरु से केंद्र में चंद्र आएगा, यानी कि मकर का चंद्र, मेष का चंद्र, कर्क का चंद्र और तुला का चंद्र, ये गज केसरी योग बनता है। और यही वो तारीख है, ये इतने बजे गज केसरी योग बन रहा है 2 तारीख को। जनरली देखिए ये गज केसरी योग के दिन अगर आपका किसी से पैसा बाकी है, जैसे कि अभी तुला का है, तुला का आपको ज़्यादा एडवांटेज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये 8वें स्थान से संबंध आ गया। बाकी कर्क का, मकर का और मेष का, ये 3 गज केसरी योग देखिए, तुला का है, ये मकर का है, ये मेष का है, ये कर्क का है, ये तुला का है। यानी कि ये तुला का जो है गज केसरी योग, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। यानी कि ये 29 का और ये 2 तारीख, 2 जून और 29 जून का गज केसरी योग आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बाकी गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कलेक्ट बिजनेसमैन है, पैसा उधार किसी को दिया, बिजनेस में या उधारी चलती है, तो अगर कलेक्शन मांगने के लिए जाना हो तो ये दिन गज केसरी योग हो, उस दिन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। दूसरी बात, आपके कुंडली के हिसाब से 6, 8, 12 में जब भी चंद्र हो, जैसे कि तुला का चंद्र हो, कुंभ का हो या सिंह का हो, ये दिन को बैड डेज माना है। चंद्र 6, 8, 12 में हो उसको बैड डेज मानते हैं। देखिए जो बैड डेज के दिन चंद्र 6, 8, 12 हो, चंद्र शंकर भगवान के सर के ऊपर, अब ध्यान में रखिएगा, उस दिन अगर शंकर भगवान को जलाभिषेक करके शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम करने के बाद अगर जो आप घर से जाते हैं, मतलब मंदिर में जाके शंकर भगवान के अगर जलाभिषेक कर सको तो बेस्ट है, नहीं कर सको तो घर पे करिएगा, 100% आपके काम में लाभदायक रहेगा। यानी कि ये एक्सेप्शन बन सकेगा आपके लिए। 12वां मंगल है, देखिए आपके अभी टर्न, इसको आप कुंडली को देखने की कोशिश करिए। मंगल 12वें स्थान में है। मंगल अगर 12वें स्थान में होगा तो आंखों से संबंध है। देखिए ये आंखों का संबंध, आंखों से संबंध है। आंखों का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ये 50 से आगे हो उनके लिए ये कि उनके मंगल 12वें में है, तो आंख का ऑपरेशन हो तो देखिए 4 मई से 17 जून तक उसको टालेंगे तो अच्छा है। आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है 12वां मंगल। दूसरी बात, ये भाग्येश है मंगल 12 में। देखिए 4 मई से 17 जून में आपकी भलाई, धर्म कार्य के लिए आपने जो पैसे वापरे, धर्म कार्य के लिए पैसा वापरेंगे आप। यानी कि कोरोना में काफ़ी लोगों को आप चुपके से मदद करने वाले इंसान में से एक है। मीन लगना है, यू आर हेल्पफुल पीपल, चुपके से किसी के घर में किसी को मदद करने वाले लोगों में से। तो आपके जो इंसानियत है, आपकी जो भलाई है, उसका लोग दुरुपयोग न करें, इसका ध्यान रखिएगा। धर्म स्थान का स्वामी 12वें स्थान में, धर्म स्थान का स्वामी 9वें स्थान, 1, 5, 9 ये धर्म स्थान, ये अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म स्थान का स्वामी जो 12वें में है, मतलब धर्म कार्य के लिए आपके हाथ से जो खर्च होगा उसका लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। मतलब हाथ जोड़ के करेंगे, मांगेंगे, बाद में उसका मिसयूज करेंगे, ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। मंगल 12वें में है, मंगल भाई का भी कारक है, प्रॉपर्टी का भी कारक है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में है आप लेने के लिए। देखिए एक तो चतुर्थ में राहु है, मिथुन राशि का। राहु मिथुन राशि के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है, लेकिन राहु चतुर्थ में, और चतुर्थ का राहु देखिए स्लीपिंग डिस्टर्ब करता है, चिंताएं देता है। मंगल भूमि का कारक है, भाई का कारक है, यानी कि भाई के लिए भी खर्च हो सकता है
अगर प्लॉट, अगर जमीन का संबंधी कोई कामकाज कर रहे हैं आप, जमीन को लेने का सोच रहे हैं, तो देखिए 4 मई से 17 जून में जमीन का काम नहीं करिएगा। ये एक सजेशन है आपको। 18 जून से 15 अगस्त यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। लग्न में मंगल आ जाएगा, ये आपका गुस्सा भी बढ़ाएगा। लग्न में मंगल आने का देखिए 18 जून से 15 अगस्त है, यानी कि 24 जून को देखिए संकष्टी, ये विनायक चतुर्थी है। 24, अगर आपको लगता है आपका टेम्पर बहुत बढ़ रहा है, देखिए गणेश जी का व्रत करिएगा एवरी ट्यूसडे, हो सके 18 जून के बाद, यानी कि 24 जून वाले दिन देखिए अगर चतुर्थी करते हो तो भी अच्छा है, या तो बाकी के मंगलवार 15 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में आ जाएगा, यानी कि एग्रेसिव नेचर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पना दिखाई देगा, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। मंगल का लग्न में आना एनर्जी के साथ आता है, तो आप गणेश जी की पूजा करिएगा। और गणेश गायत्री मंत्र है, अथव शीश है, गणेश सहस्त्र नाम है, ये सब इसका पाठ करिएगा। गणपति जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, और गणपति का अगर घर के पास गणेश जी का कोई मंदिर है तो वहाँ दर्शन करिएगा। आपका कब तक, मैंने जब तक बोला है मंगल लग्न में है तब तक, देखिए ऐसे तो 12वां भी है, मंगल ठीक नहीं है 12वें स्थान का भी, ये बेडरूम का मंगल है, यानी कि बेडरूम में भी अगर आप देख रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप बेडरूम, मतलब देखिए ये सेक्स हाउस है, यहाँ भी कोई डिस्टर्बेंस आप महसूस कर रहे हैं, तो देखिए 4 मई से 15 अगस्त के बीच, ये देखिए 8 जून और 24 जून को गणेश जी का व्रत करके गणपति बापा को फास्ट रखिएगा। इस दिन उपवास रखना है, शाम को चंद्रोदय के बाद खाना खाइएगा, ये करिएगा। दूसरी बात देखिए, आपका जन्म का राहु चतुर्थ, अभी ट्रांजिट का राहु, ये आसमान का राहु है जून महीने में, या आसमान का पिक्चर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून है। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर राहु अच्छा नहीं है तो देखिए 21 जून को ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है और अमावस भी है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइएगा और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी। देखिए संतान स्थान पर अप्रैल, मई और जून के दौरान 3 महीना संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। हो सकता है आप वापस री एजुकेशन ज्वाइन करें, हो सकता है आपके लिए संतान के मामले में, बाल बच्चों के मामले में कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जून के बाद देखिए गुरु वक्री हो रहा है, 30 जून को आपके कर्मस्थान में चलेगा, यानी कि 30 जून के बाद आपका जो कर्मस्थान से रिलेटेड कामकाज है, काम धंधे के लिए जो आपका प्रमोशन का बात है या कोई काम के रुका हुआ है, तो वो 30 जून के बाद ऑन द वे होने लग जाएगा। और ये 20 नवंबर 2020 तक गुरु कर्मस्थान में रहेगा। आपका लग्नेश दशम में है, आपको ये इस साल 2020 नवंबर के पहले ये कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन के लिए लाभदायक है। घर के स्थान पर, यानी कि 4th हाउस पर एस्पेक्ट है, ये अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, देखिए चतुर्थेश और भाग्येश का संबंध घर का योग बनाता है। आपका चतुर्थेश तो बुध है और भाग्येश मंगल है। मंगल बुध के संबंध जब भी ट्रांजिट में बनते हैं तब तब घर के योग बनते हैं। चतुर्थ स्थान के ऊपर अभी गुरु की एस्पेक्ट है। जून से नवंबर के बीच आपके कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। घर के लिए कुछ न कुछ नवंबर तक शुभ प्रसंग बनने के चांसेस, गुरु की एस्पेक्ट। संतान स्थान में अप्रैल में और जून के लिए गुरु का अच्छा एस्पेक्ट है। जुलाई से गुरु रेट्रो होकर आपके कर्मस्थान में आ रहा है, काम धंधे के लिए अच्छा है। ओल्ड एज को प्लानिंग भी कर पाएंगे। कहीं कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो थोड़ा देखिए 4 मई से 17 जून के बीच कोशिश करिएगा, इसको टाल दे तो अच्छा है। और नेसेसरी इंक्वायरी करने के बाद प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़िएगा। सूर्य आपके 3rd हाउस में है, भाई बहन के स्थान में, 14 मई से 13 जून तक तृतीय स्थान में, मतलब भाई का ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी सूर्य 14 जून से 15 जुलाई तक आपके चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में सूर्य का आना देखिए कहीं ना कहीं मन के अंदर डिस्टर्बेंस देता है, घर के अंदर अशांति देता। सूर्य है, मंगल है, चतुर्थ स्थान में पापग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ये मन की शांति है, यहाँ वो डिस्टर्ब करते हैं। तो सूर्य का देखिए 14 जून से 15 जुलाई तक रेगुलरली सूर्य को सुबह जल दो। और सूर्य का जो हमारा वैदिक मंत्र है, ओम सूर्याय नमः भी करे तो भी चलेगा। जपा कुसुम संकाशम काशपे महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्रह प्रणतोस्मी दिवाकरम बोल के सूर्य को जल दे। और ये जो कलश है ये तांबे का हो तो और अच्छा है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दो और अच्छा है। और वो पानी जो है वो नीचे, अगर तुलसी का पौधा हो या कोई फ्लावर का पौधा हो उसमें गिरना चाहिए, गटर में नहीं। 14 जून से 15 जुलाई ये काम करें, सूर्य का पूजा करें। आपके लिए मन की अशांति, मन के अंदर कोई ना कोई ये अशांति 14 जून से 15 जुलाई में
सूर्य की वजह से होगा। सूर्य का मंत्र करिएगा, ओम सूर्याय नमः, और जलाभिषेक करिएगा, अर्घ दीजिएगा। तीनों तीन देखिए ये 2 ग्रहण, 3 ग्रहण कंटिन्यूज आ रहे हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली 24 जून तक। 24 जून से बाद में धीरे धीरे बाकी के प्लैनेट देखिए। 24 जून को सबसे पहले, 25 जून को ये मार्गी हो रहा है शुक्र, बाद में गुरु भी मार्गी हो जाए, बुध भी मार्गी हो जाएगा, यानी कि 2 प्लैनेट उसकी चपेट में से निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे ऑन द वे होने लग जाएगा। बट 22, 23, 24 जून थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, यानी कि अगर कोरोना की वजह से कहाँ बाहर जाते हैं तो जो नेसेसरी है वो करिएगा। सब आपका षष्ठेश है, देखिए सूर्य उसके साथ राहु है, केयरफुल रहिएगा। षष्ठेश है मतलब बीमारी का स्थान का स्वामी के साथ राहु है। और जो कोरोना जैसी महामारियाँ है, इसको कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजर्स या प्रिडिक्शंस राहु से जोड़ते हैं। षष्ठेश के साथ राहु है, 14 जून से 15 जुलाई में आपके षष्ठेश के साथ ही राहु है। तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, बेदरकारी नहीं करिएगा, ये एक सजेशन। बैड डेज का मैंने आपको बताया कि देखिए 6, 8 या 12वां चंद्र हो तो उसको हम बैड डेज करते हैं। तो देखिए 2 और 3 जून बैड डेज है, अपमानजनक सिचुएशन में आप फंस जाएंगे। 11, 12 जून 12वां चंद्र है, आप भलाई करते हैं, ये आपको हेल्प है। देखिए धनु लग्न है, ये सिर्फ मंदिरों में जाके तिलक विलक लगाएगा, पूजा करेगा। एक्चुअल भगवान की पूजा करना, ये कर्मकांड करना, वो जो स्तोत्र पढ़ना, वो सब सेजिटेरियस का काम है। ये स्पाइसिस है, मीन लग्न जो है ये क्रिश्चियन मिशनरी जैसा काम करता है, यानी कि लोगों को खाना देना, ये एजुकेशन देना, ज्ञान देना, उनको कपड़े देना, ये स्पाइसिस का काम है। ये आपका लग्न का खूबी है वो, यानी कि ये धनु और मीन लग्न दोनों ही गुरु के लग्न हैं। बट मीन लकीर का फकीर की तरह काम नहीं करता, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे धर्म पुस्तक में लिखा है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मीन वाले नहीं करते, सेजिटेरियस वाले करते हैं। भले उसको समझे नहीं समझे, लेकिन सेजिटेरियस वाले उसको लाइन टू लाइन, वो वर्ड टू वर्ड जाने की कोशिश करते हैं। आप इस तरह से नहीं करते। आपका इंसानियत का, आपकी भलाई का लोग डिसएडवांटेज न ले। और पर्टिकुलरली 11 और 12 जून वो चीज़ आपको दिखाई देगा 12वें चंद्र में। 25, 26, 27 जून कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन में आएंगे आप, इसको भी टालिएगा। और 30 जून 8वां चंद्र। देखिए ये बैड डेज देने का एक ही मतलब है, इन दिनों में देखिए अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहना है। यानी कि आप जब भी आपके राइवल है, कंपटीटर है, उनके पास कभी देखिए बिजनेस में हर तरह का काम करना पड़ता है, तो जानबूझ के ये शत्रु के खेमे में जाकर गड़बड़ नहीं कर सकते। आप अपने लिमिटेशंस की केयरफुल रहें, लिमिटेशन को याद रख के काम करें। 2-3 जून अगर आप जॉब करते हैं और आप बॉस के पास चले जाते हैं अपने प्रॉब्लम लेके, तो बॉसेस आपका कोई इग्नोर करेगा, वो सॉल्यूशन नहीं लाएंगे। बॉसेस जो है ज़्यादातर देखिए अभी अगर उम्र 30, 35, 40 साल तक है, तो हम ये सोचते हैं कि बॉस का काम है हमको मदद करना, बॉस का काम हमको मदद करना है। ये इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअल में बॉस का काम है कंपनी चला, ये आपके प्रॉब्लमों को सॉल्व करना नहीं होता। आपके प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आता है उसके अच्छे दिन में, गुड डेज के दिन आपके बॉसेस के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर के साथ का जो आपका डीलिंग है वो इन दिनों में टालिएगा, ये मेरा सजेशन है। अभी जून के बाद कर्मस्थान में गुरु आ रहा है, जून से नवंबर तक में ये आपके कर्मस्थान में प्रतिष्ठा में, अभी भी आपके पैसे प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आपका वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप अप्रैल मई जून के दौरान कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस करेंगे। और नवंबर के बाद, जून के बाद और नवंबर से पहले आप आपके ओल्ड एज को भी बहुत अच्छी तरह से प्लान करेंगे। और ये जो वक्त है जून से नवंबर तक का, ये आपको प्रमोशन भी दिलवा सकता है। बेस्ट टाइम चलने वाला है ये टाइम आपके लिए। शनि 11वें स्थान में है, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए शनि 11वें स्थान में, शनि धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़ाता है, तो 11वां शनि भी अच्छा है। मंगल का मैंने आपको बोला संकष्टी का व्रत रखने के लिए, गणेश जी का व्रत रखिएगा, गणपति जी को भोग लगाइएगा, लड्डू के भोग लगाने हैं। और गणेश सहस्त्र नाम, अथर्वशीष, गणेश गायत्री मंत्र करने के बाद शाम को चंद्रोदय होने के बाद खाना खाइएगा, दिन भर फास्ट रखिएगा। ये प्रदोष का व्रत की तारीख है 3 और 18। अगर जन्म का चंद्र अगर आपका 6, 8 या 12 में है, जन्म का चंद्र अगर शनि या राहु के साथ है, वापस एक बार बोलता हूँ, देखिए जन्म का चंद्र अगर 6, 8, 12 में है, तब भी अभी देखिए जब भी ये देखिए ये जो बैड डेज मैंने दिया 6, 8, 12 के चंद्र का, इस दिन आप शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम करके शंकर भगवान को जलाभिषेक कर दें। शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, छोटे छोटे श्लोक है। बिल्वाष्टकम में 8 बिली चढ़ाने की बात है, शिव पंचाक्षर जलाभिषेक कर दो।
3-3, 4-4 मिनट के हैं। अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। इन दिनों में बचने के लिए बैड डेज से आप वो करिएगा 6, 8 और 12वें चंद्र के दिन जो मैंने बताया। और ये प्रदोष का व्रत, अगर जो जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है तो प्रदोष का व्रत करिएगा। प्रदोष का व्रत है, शिव का व्रत है। उस दिन देखिए पूरे दिन खाना नहीं खाना, शाम को सूर्यास्त के वक्त शिव का दर्शन करना है, शिवलिंग का, और जलाभिषेक कर सको, बिली चढ़ा सको तो बेस्ट है। और पूरे दिन के दौरान शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टकम है, या शिव तांडव स्तोत्र है, रावण रचित है शिव तांडव स्तोत्र है। ये शिव की कोई भी स्तुतियाँ जो अच्छी लगती है उसको बार बार सुनो या पढ़ो। शिव का व्रत करिए। चंद्र का जो भी प्रॉब्लम है, चंद्र माने देखिए 6, 8, 12 में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, मानसिक प्रेशर है आपको। 12वां चंद्र जिंदगी में सेटल होने नहीं देता, चौथा चंद्र है, ये भी आधा जीवन ऐसा ही संघर्षों में चला जाता है। कर्मस्थान में चंद्र है, काम धंधे में सेटल नहीं होने देता, बार बार बिजनेस लाइन चेंज करनी पड़ती है, कर्मस्थान का चंद्र है। और आपके कर्मस्थान में तो देखिए धनु राशि, तो धनु राशि में मूल नक्षत्र भी आता है। अगर मूल नक्षत्र का चंद्र है, 100% आप शिव उपासना करने से, प्रदोष का व्रत जीवन भर करने से लाभदायक रहेगा। और मैंने जो ये सूर्य ग्रहण के दिन जो आपको करने के लिए बोला है, विष्णु सहस्त्रनाम करें और बहते जल में नारियल बहाइए। देखिए जब तक राहु आपके चतुर्थ में, एटलीस्ट ट्रांजिट का राहु आपके चतुर्थ में, ये कहीं ना कहीं मन के अंदर अशांति देता ही रहेगा। ये सितंबर महीने तक देगा, 23 सितंबर तक। बात ये शुभ कार्य का हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। चतुर्थ का राहु मन की शांति, मम्मी का जो हेल्थ है, मॉम का, ये मम्मी का स्थान है, उसमें भी ये हेल्थ इश्यू करता है। चतुर्थ में जो ये बुध है, इससे भद्र योग बना है, लेकिन साथ में राहु है, यानी कि वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, ये मान के चले। भद्र योग हुआ है, ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी के साथ नहीं है, देखिए केंद्र का ही स्वामी है, इसके लिए ये बुध इतना अच्छा फल नहीं दे सकता। ये भद्र योग बना है, व्यापार का योग बना है, लेकिन ये चतुर्थ में बना है, इसका ज़्यादा फल आपको इसलिए नहीं मिलता। देखिए ये बैड डेज को मैंने बोला, इसको ध्यान रखिएगा। ये गजकेसरी योग का जो एडवांटेज ले सकते हो, तो देखिए ये तारीख है और ये वो राशि है, तुला, मकर। मैंने जो बोला आपको तुला का, ये ज़्यादा फायदा आपको नहीं देगा, तुला वाला ये, यानी कि 29 का और 2 जून का ये ज़्यादा फायदा नहीं देगा। 6, 8 और 12 जहाँ इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादा फायदा नहीं देगा। बाकी के गजकेसरी योग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। और ये लेखा जोखा है आपके पूरे महीने का। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो एटलीस्ट प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ वहाँ लिख दीजिए। थैंक यू।